अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी शॉप में, हॉस्पिटल में, होटल में या कहीं पर भी कंप्यूटर जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो आपके अंदर ये डर रहता है कि सर मेरे को कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए या फिर वहाँ पर कौन कौन से काम करने पड़ सकते हैं ताकि हमारे को दिक्कत ना हो और मैं वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपना काम कर पाऊँ। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप कहीं पर भी जॉब करने जा रहे हैं तो कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो कि हर फील्ड में आप कहीं पर भी जॉब करें वहां पर रिक्वायर्ड होती हैं, काम में आती हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। आइए देखते हैं कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो सबसे पहली बात, आपको पता है कि कंप्यूटर पे डिफरेंट प्रकार के काम होते हैं और अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, बट कुछ कॉमन स्किल हैं। आइए जानते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रीफ में लिया है, बारी बारी से हम इन पॉइंट्स को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, किसके बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसके बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आपको क्या आना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नंबर 2 हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। थर्ड आ जाता है फाइल मैनेजमेंट। फोर्थ पे आ जाएगा शॉर्टकट कीज और टाइपिंग स्किल। फिफ्थ पे हो जाएगा ट्रबल शूटिंग। सिक्स पे हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सेवेंथ पे हो जाएगा इंटरनेट बेसिक। तो ये आप लोगों की मेजर स्किल हैं। अब इनके अंदर आपको कौन कौन से टास्क करने आने चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला टर्म आता है कंप्यूटर हार्डवेयर, कि भैया आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं, कैसे शट डाउन करते हैं, कैसे रीस्टार्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पे सीख रहे होते हैं यानी कि डेस्कटॉप पे सीखते हैं, तो उनको लैपटॉप को ऑन करना या फिर शट डाउन करना, रीस्टार्ट करना नहीं आता है। तो अगर आपके आसपास लैपटॉप अवेलेबल है तो आप उसको हल्का सा कंट्रोल करना, उसको ऑपरेट करना सीख लीजिए। आपके कंप्यूटर में अगर आपको कीबोर्ड या फिर माउस को लगाना है या फिर हटाना है, चेंज करना है, ये आपको आना चाहिए। वाईफाई एडाप्टर, ब्लूटूथ एडाप्टर, इनको कैसे हटाते हैं, इनको कैसे लगाते हैं, किस प्रकार से यूज करना है, ये आप लोगों को जो बेसिक स्किल्स हैं ये पता होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट आने वाला है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सीखा हुआ है, आपको उसको अच्छे से यूज करना आता है, लाइक आपने सीखा है विंडो 7, तो आपको विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 के बारे में भी हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए। कल को आप वहां पर काम करने जाएं, वर्क करने के लिए जाएं, तो वहां पर आपको मिल जाए विंडो 10, तो आप उसको ऑपरेट ही ना कर पाएं। तो जिस भी ओएस में आपने सीखा है, जो उसके लेटेस्ट वर्जन है, उनको भी ऑपरेट करना आप सीख सकते हो। आपको यूट्यूब में ढेर सारी क्लासेस मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी। टाइम और डेट को सेट करना, इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन कि भैया अगर हमारे को ये काम करना है तो ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर या ये ऑप्शन कहाँ पर हो सकता है। अगला टास्क आ जाता है जो कि आप लोगों का है थर्ड पॉइंट, दैट इज फाइल मैनेजमेंट। कि भाई मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है, वो आपकी MP3 फाइल हो सकती है, MP4 फाइल हो सकती है, PNG फाइल हो सकती है या कोई अदर फॉर्मेट की फाइल हो सकती है। तो फाइल के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि भैया अगर इस टाइप की फाइल है तो ये किस सॉफ्टवेयर पे ओपन होगी, कैसे ओपन करना है, ये आपको आना चाहिए। फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर के अंदर फाइल को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ये सारे टास्क आपको आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको फाइल या फोल्डर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सेंड करना होता है, कंटेंट को, फाइल या फोल्डर को किसी पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करना होता है। तो ये सारे जो बेसिक टास्क हैं ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए। अगला टर्म आता है शॉर्टकट की, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कोई भी काम स्पीड से करना है
तो आपको शॉर्टकट कीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली शॉर्टकट कीज हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो आपकी टाइपिंग स्किल है उसको भी आप इम्प्रूव कीजिए। मैंने कई जगह देखा है लोग क्या करते हैं, उनको कुछ भी टाइप करना होता है तो वो कीबोर्ड में 1 घंटे देखते हैं कि भैया ये लेटर कहाँ पे अवेलेबल है। तो कम से कम जो कीबोर्ड का लेआउट है कि भैया कौन सी बटन कौन सा कैरेक्टर किस लोकेशन पे होता है, एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। अगला टास्क है दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज ट्रबल शूटिंग। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में नेट नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है उसको भी सॉर्ट आउट करना आना चाहिए कि अडॉप्टर से दिक्कत है या फिर डिवाइस ड्राइवर से दिक्कत है या फिर पासवर्ड रॉन्ग है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक टास्क है, बेसिक कॉमन मिस्टेक है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव अटैच करते हो तो जो पेन ड्राइव होती है वो आपके कंप्यूटर में शो नहीं करती है, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में कनेक्ट हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं या फिर नहीं काम कर रही, उसको भी चेक करना आना चाहिए। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, अगर कोई ड्राइवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, कोई डिवाइस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उसके ड्राइवर को कैसे अपडेट करना है, ड्राइवर की डिटेल को कैसे चेकआउट करना है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। अगला टास्क है दैट इज एमएस ऑफिस। जैसा कि आपको पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसमें डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट वगैरह वगैरह। बट आपको कम से कम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन, इनको कैसे ऑपरेट करना होता है, इनकी सहायता से कौन कौन से काम कौन कौन से टास्क कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल की सहायता से हम स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं, पावर पॉइंट की सहायता से हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन। अगला आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि भैया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहली बात आपको पता है कि जो कंटेंट होता है उसको अट्रैक्टिव क्रिएट करने के लिए फॉर्मेटिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। कौन कौन से उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करें ताकि डॉक्यूमेंट और भी अट्रैक्टिव लगे, तो ये आपको आना चाहिए। नंबर 2, पेज में बॉर्डर लगाना, पेज में वाटर मार्क लगाना, ये टास्क तो आपको आना चाहिए। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का सिनारियो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करना है, मार्जिन कैसे सेट करना है वगैरह वगैरह। साथ ही साथ टेबल के साथ में कैसे काम करते हैं, टेबल को इंसर्ट करना, फॉर्मेट करना, सेल रो और कॉलम को डिलीट और ऐड करना वगैरह। हेडर फुटर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, शेप्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, कलर को चेंज करना, इमेज को इंसर्ट करना, ये बेसिक टास्क। और सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना और मेलिंग टैब, ये तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। अगला आ जाता है दैट इज एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सेल में जो डेटाज हैं उनको कैसे फॉर्मेट करना है, चाहे वो सेल की फॉर्मेटिंग हो या फिर डेटा की फॉर्मेटिंग हो। जो भी बेसिक फार्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, उनको कैसे यूज करना होता है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, उनका क्या रोल है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, ये आना चाहिए। डेटाज, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा को सॉर्ट करना है या फिर डेटा को फिल्टर करना है, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को पाइवट टेबल क्रिएट करनी है, तो ये भी आपको आना चाहिए। आपके पास जो डेटा है उसके बेसिस पे चार्ट जनरेट करना, ग्राफ क्रिएट करना आना चाहिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अब कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटा है, उसमें बोला गया कि जो लोग प्रेजेंट नहीं थे यानी कि एब्सेंट थे उनको आप हाईलाइट करिए, तो यहाँ पर आप लोगों का कंडीशनल फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला टर्म आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसकी सहायता से हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा।
इनमें से जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसे आप कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के एक ठीक ठाक कमेंट्स आते हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको डेफिनेटली वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहेगा। बात करें पावर पॉइंट के बारे में तो प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, जो स्लाइड की बेसिक सेटिंग्स होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, शेप्स, स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट आर्ट, इनको इंसर्ट करना, टेबल को इंसर्ट करना, एनिमेशन और ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट, अपने प्रेजेंटेशन को आप और कैसे इफेक्टिव क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन सी टिप्स हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके उसको और भी अच्छा, और भी आकर्षक, इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, ये भी आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। अगला टास्क आता है दैट इज पॉइंट नंबर 7 एंड दैट इज इंटरनेट बेसिक्स, कि भैया जो इंटरनेट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि अगर आप लोगों को कुछ ब्राउजिंग करनी है तो ब्राउजिंग कैसे करनी है, ईमेल को कैसे यूज करते हैं, लाइक ईमेल को कंपोज करना, जो भी मेल आपके पास आए हैं उनको एक्सप्लोर करना, अगर आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो तो उसमें अटैचमेंट लगाना, प्रॉपर तरीके से ईमेल को कैसे लिखते हैं, टू सी सी बी सी सी, सब्जेक्ट, सिग्नेचर, इन सब का यूज क्या होता है ये आपको आना चाहिए। क्योंकि जो ऑफिशियल कन्वर्सेशन होता है वो व्हाट्सएप के थ्रू नहीं होता है बल्कि ईमेल के थ्रू होता है, तो ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। जो वेबसाइट्स होती हैं, मान लीजिए आपको कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो वेबसाइट को कैसे यूज करते हैं, कौन सा डेटा कहाँ पर मिल सकता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपके पास कोई प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है इंटरनेट के माध्यम से, तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सर्च इंजन की सहायता से इसको कैसे यूज करते हुए जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाओगे, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। आई थिंक यहाँ से आप लोगों के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं और यहीं से जो ये कंटेंट है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कहीं पर भी जॉब करने के लिए आपके पास कौन कौन से टैलेंट तो होने ही चाहिए। फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट आउट कर दीजिएगा। आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इसके बारे में आप मेरे को फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।